ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे समुद्र के उदाहरण से। सभी जल नदियों के समुद्र में समा जाते हैं, लेकिन समुद्र निर्विकार ही रहता है। इसी प्रकार संयमी पुरुष, योगी पुरुष, ज्ञानी पुरुष सारे कामनाएं उसमें शांत हो जाती हैं, वो सदा निर्विकार रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तेसाम शांति शाश्वती नये तरीसाम, उन्हीं को शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है। बड़ा सुंदर है। व्याहाय कामान्य पुरुषान व्याहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निष्प्रहा निर्ममो निरहंकार शांतिम अधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो समस्त कामनाओं को, इच्छाओं को, शंकाओं को और अन्य प्रकार के समस्त निश्चयों का जो त्याग करके मुक्त पुरुष निर्विकल्प हो चुका है, निर्विकल्प अवस्था में स्थित है। अब कोई कामना नहीं है, शंका नहीं है, इच्छा नहीं है, अन्य कोई निश्चय नहीं है। ऐसा जो महापुरुष सभी कामनाओं का त्याग करके व्याहाय कामान्य सर्वान, निर्ममो ममता का त्याग करके, अहंकार का त्याग करके, इच्छा रहित होकर जो विचरण करता है स शांतिम अधिगच्छति, वो शांति को प्राप्त होता है। बड़ा सुंदर है। संसार में तो ऐसा देखा जाता है, मैंने सुना भी है, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन से, ममता तू न गई मेरे मन से। इंसान जीता है उम्र भर, पर वह ममता में, अहंकार में जीता है, कामनाओं में जीता है, इच्छाओं में जीता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की शर्त है व्याहाय कामान्य सर्वान, जो समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, पुमाश्चरति निष्प्रहा, और संसार में इच्छा रहित होकर के विचरण करता है, ममता रहित होकर विचरण करता है, अहंकार रहित होकर विचरण करता है। ये शर्त है स शांतिम अधिगच्छति, वही शांति को प्राप्त होता है। सर्वे इच्छा सकला शंका सर्वे यह सर्वनिश्चया, धिया येन परित्यक्ता स जीवन मुक्त ईष्यति। जिसकी बुद्धि ने ये सब कुछ त्याग दिया है वही जीवन मुक्त पुरुष है। आत्मवत सर्वभूतानि, वो अपने आत्म स्वरूप की तरह सभी भूत प्राणियों को देखता है और इस पृथ्वी पर आत्मवत सर्वभूतानि पश्यन् भिक्षुर्चरेन मही, इस पृथ्वी पर
सबको अपना आत्म स्वरूप समझकर और आत्म स्वरूप देखते हुए विचरण करता है। अकेला ही विचरण करता है। एकश्चरेण महीम एताम, वह इस पृथ्वी पर अकेला ही विचरण करता है। नियसंगः संयत इंद्रियः, वह महापुरुष जिसने अपनी इंद्रियों को संयम में कर लिया है, वो सदा निसंग रहता है। सबके साथ रहते हुए भी असंग रहता है। आत्मक्रीड़ा, आत्मरति, आत्मवान, आत्मदर्शन है। वो अपने आत्म स्वरूप का ही आनंद लेता है, अपने आत्म स्वरूप में ही क्रीड़ा करता है, अपने आत्म स्वरूप में ही प्रीति करता है, और जहाँ भी देखता है अपने आत्म स्वरूप को ही देखता है। आत्मनैव साहेन सुखार्थी विचरेद, यह जो सुख चाहते हैं वो आत्मज्ञानी बनकर विचरण करें। जो सुख चाहते हैं वो आत्मस्थ होकर के विचरण करें। जो सुख चाहते हैं वो आत्म स्वरूप को देखते हुए विचरण करें, तभी उन्हें श्रेय की प्राप्ति होगी। अभयम सर्वभूतेषु, अभयम सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा चरति यो मुनि, जो मननशील संयमी महापुरुष समस्त भूत प्राणियों को अभय प्रदान करते हुए इस पृथ्वी पर विचरण करता है, तस्य सर्वभूतेभ्यो भयम उत्पत्त्यते क्वचिद, क्या उससे किसी भूत प्राणियों को भय उत्पन्न होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वो अभयत्व प्रदान करते हुए विचरण करता है और अपने अजरत्व और अमृतत्व आत्म स्वरूप में विचरण करता है। उसकी दृष्टि आत्म स्वरूप की दृष्टि है। संतुष्टो येन केनचित, वह अपने आत्म स्वरूप में ही सदा संतुष्ट रहता है। कैसी ही स्थिति हो, ना अभिनंदित मरणम ना अभिनंदित जीवितम, वह जीवन और मरण शरीर का जो होता है इन दोनों में समान रहता है। किसी में भी हर्ष और शोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी दृष्टि आत्मैव इदं सर्वम, अहमेव इदं सर्वम, ब्रह्मैव इदं सर्वम, उसकी दृष्टि ब्रह्ममयी होती है, आत्ममयी होती है और स्वरूपमयी होती है। ज्ञात्वा शिवम शांतिम अत्यंतमेति, वो शिव तत्व को अच्छी तरह जानकर परम शांति को उपलब्ध होता है। शांतिम अत्यंतमेति, अत्यंत शांति को, निर्वाण शांति को प्राप्त होता है। बड़ा सुंदर है। ऐसा जो साधक है जिसने अपनी इंद्रियों पर संयम कर लिया है, सबको अपना स्वरूप देखता है, न किसी से गिलानी रखता है, न किसी से प्रीति रखता है, सभी में समान भाव रखता हुआ विचरण करता है, वही शांति को प्राप्त होता है, वही शांति को प्राप्त होता है। बड़ा सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बड़े प्रेम से समझा रहे हैं।
और आगे का प्रसंग कल के प्रसंग में कहेंगे। आज इतना ही। आपने जो बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और अंत में आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए शिवोहम 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 शिवोहम।